तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट करके रखा था। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है और ये आप लोग को प्रीवियस वाले एपिसोड 1 में आप लोग को मिल जाएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है वो चीज़ आप लोग को देखना है। और जो ये डायरेक्टली फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो इसका एपिसोड जो 1 है ना, इसका पहला जो पार्ट है वो जाके देख ले, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये सारे चीज़ कैसे हो रहे हैं। और नहीं भी देखा है तो फिर भी क्लियर होने वाला है, लेकिन बेसिक अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, मिस्टर अमूल परचेस्ड 50 शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ एंड व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80 रुपीज़। देखिए, मैंने इसलिए बोला कि पिछले वाला वीडियो देखने के लिए ताकि आप लोगों को ये फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज़ समझिएगा वहाँ पे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए। और ये वीडियो के एंड में या बीच में भी आपको आएगा कि वो वीडियोस देखने के लिए। तो कंपनी हैड अ गिवन 20% डिविडेंड। अब जैसे डिविडेंड क्या होता है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। फेस वैल्यू मतलब प्रिंटेड प्राइस होता है और वो मार्केट वैल्यू मतलब होता है कि जिस दाम से हम मार्केट में बेच रहे हैं। डिविडेंड मतलब होता है कि कंपनी का कुछ हिस्सा जो अगर प्रॉफिट में है तो कुछ हिस्सा उस शेयर होल्डर को मिलता है। तो ये सारे जो टर्म में बोल रहा हूँ ना, शेयर होल्डर क्या है, तो ज़रा जाके देखिए, आप लोग को समझ जाएगा। एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, आप लोग को जैसा प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रैक्टिस सेट के पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूले देता हूँ। इसके लिए भी हमने दिया था आप लोग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया था। देखिए सर, तो ये आप लोग देख सकता है इसमें कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, जो ये हमने बताया था आप लोगों को। अभी हमने पूछा क्या है ना, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, दैट मीन्स कि जितना रिटर्न हमें मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट मतलब परसेंटेज में, रिटर्न मतलब हमें जो पैसा लगाया उसका दाम वापस मिलने वाला है। दैट इज व्हाट डिविडेंड इनकम, दैट इज इन परसेंटेज। इज दैट क्लियर? डिविडेंड इनकम जो भी किस में रहना चाहिए, परसेंट में रहना चाहिए। सम इन्वेस्टमेंट मतलब उसका दूसरा नाम है मार्केट वैल्यू। ठीक है, इनटू 100, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 50 शेयर। तो इसका देखिए रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले में वापस जाऊंगा। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या मांगता है, सिर्फ दो चीज मांगता है, डिविडेंड इनकम, सम इन्वेस्टेड, या उसको ही मार्केट वैल्यू हम लोग बोलते हैं। तो ये दो ही चीज आप लोग को मांगता है, ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को। तो ये दोनों चीज आप लोग को लिखना है। बाकी सारी चीज हम लोग को दिया वो गिवन डाटा में नहीं आने वाला, उसका कोई लेना देना नहीं रेट ऑफ रिटर्न से। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है फेस वैल्यू क्या होता है, वो भी मतलब नहीं। देन मार्केट वैल्यू दिया है, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा एमवी कितना दिया हुआ है, 80 रुपीज़। ठीक है, एंड डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रखा है। और देखिए याद, मैंने फॉर्मूले में ही आप लोग को लिख के दिया है कि डिविडेंड किस में रहेगा, वो परसेंटेज में ही रहेगा। देखिए यहाँ पे एरो दिखाया मैंने, ध्यान में रखना है कि डिविडेंड किस में रहने वाला है, परसेंटेज में ही रहने वाला है वो। तो यहाँ पे हम लोग 20%। एंड देन मार्केट वैल्यू है हमारे पास, फॉर्मूला पुट एंड गेट है। कुछ इसमें ऐसा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है आप लोग को, रेट ऑफ रिटर्न है ना। और यही एक फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ इसमें से 90% हम सब इसी से होने वाला है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है, अपॉन सम इन्वेस्टमेंट, या तो आप मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, इनटू 100। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड देन उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाने वाला है, देन नेक्स्ट में हम फॉर्मूला पुट करेंगे। डिविडेंड क्या है हमारा 20%, तो 20 अपॉन सम इन्वेस्टेड, मतलब कितना क्या, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू 80 इंटू 100। अब ये बेसिक का कैलकुलेशन है, ये 0 से 0 एक कैंसिल है ना। देन ये 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये 2 5 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स ये कितना है, 25%। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेगा आप लोग, देखिए ये मैं हर एक सम में नहीं बताता हूँ आंसर लिखना। आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है, आप 10th में हो, आप लोग उतना आना चाहिए कि भाई आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इज 25%। ये आप लोग फुल फॉर्म में लिखना है, इन्वेस्टमेंट जो भी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पुट एंड गेट था। ये हम लोग को सम दिया हुआ था, देन फॉर्मूला हमें पता था, देन हमने पुट किया, देन हमें सम मिल गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जोसेफ परचेज मतलब खरीदते हैं, द फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल जो है उन्होंने दुकान से खरीदारी कितनी की है,
इसको समझने के लिए मैं ऐसा बोलूँगा, दुकान से खरीदारी कितनी की है। मान लीजिए कंपनी ए में 200 शेयर उन्होंने लगाया, जिसका फेस वैल्यू था 2 रुपया, प्रीमियम था 18 रुपया। अब ये फेस वैल्यू प्रीमियम क्या होता है वही मैं बोलूँगा, पिछला वाला वीडियो देखिए समझ जाओगे आप लोग। कंपनी बी में इतना शेयर खरीदा, मार्केट वैल्यू इतना है। कंपनी सी में एक शेयर खरीदा जिसका मार्केट वैल्यू इतना है। तो आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, कोई भी बंदा, जो भी शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो मार्केट वैल्यू के दाम से खरीदता है, ना कि फेस वैल्यू, ना तो कि प्रीमियम से खरीदता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू दिया है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। तो कोई दुविधा नहीं है, आप लोग के पास है फॉर्मूला। देखिए, रिलेशन बिटवीन एमवी, एफवी एंड प्रीमियम। मार्केट वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यहाँ पे फेस वैल्यू है, प्रीमियम में आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोई भी शेयर खरीदते हो आप लोग, तो आप लोग को जो भी चीज़ है वो मार्केट वैल्यू के दाम से खरीदना रहता है, ना कि फेस वैल्यू प्रीमियम। ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये इसको करना कैसे? बहुत ही आसान है। आप लोग जैसे कि चॉकलेट खरीदता है ना, कि अगर एक चॉकलेट का दाम इतना है तो इतने चॉकलेट का दाम कितना होगा, बस यही चीज़ में है। चलिए देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, हमें टोटल निकालना, तो सबसे पहले एक एक का निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, बराबर। एक कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट वैल्यू पे निकलता है, तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। मार्केट वैल्यू क्या होता है अभी हमने बताया आप लोगों को, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होगा? 2 प्लस प्रीमियम क्या होगा? 18। देन मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 रुपया। मतलब 20 रुपये के दाम से इतने शेयर खरीद रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो इन्वेस्टमेंट होगा कितना इन कंपनी ए? इन्वेस्टमेंट होगा कितना? सीधी सी बात है यार। अब मुझे ये चीज़ बताइए, मैं इसको चॉकलेट के लिए शेयर आप छोड़ दीजिए। शेयर को आपको लगेगा अरे यार शेयर है क्या है, समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक चॉकलेट का दाम आपका 20 रुपये है, ठीक है। तो 200 चॉकलेट का दाम कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला में लिस्ट में आप देखोगे तो मैंने फॉर्मूला में लिस्ट में इसमें फॉर्मूला नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं यार, ये डेली लाइफ से आपका कोरिलेटेड है। अब उसको भी मैं फॉर्मूला में कर दूंगा तो आपको तकलीफ होगा ना, इसलिए हमने क्या रखा है कि उसको फॉर्मूला में नहीं मेंशन किया। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चॉकलेट का दाम 20 रुपये, तो 200 चॉकलेट का दाम कितना होगा? सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना यार, मल्टीप्लाई करोगे 20 × 200। एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, तो 20 चॉकलेट का दाम कैसे होगा? 20 × 5। सिमिलर वे में यही करना है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? अगर एक शेयर का दाम 20 रुपये है तो 200 शेयर का दाम कितना होगा? कितना होगा? इसको फॉर्मूला में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर, क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, बराबर है कि नहीं? इनटू मार्केट वैल्यू। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर इज व्हाट? 200 फॉर कंपनी ए एंड मार्केट वैल्यू फॉर ए इज 20। तो 2 2 सा 4, 000, मतलब 4000 रुपया वो इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी ए में। अब कंपनी बी में भी, तो देखिए कंपनी बी में एक अच्छी बात दी हुई है। क्या दी हुई है? कि मार्केट वैल्यू दे रखा है। इसमें हमें ये चीज़ नहीं निकालना है। तो हमें पता है एक चॉकलेट का दाम अब 500 रुपये है, तो बहुत ही महंगा चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट ये शेयर्स है। शेयर्स मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा जो है उन्होंने खरीद लिया हुआ है। अब कोई भी कंपनी, उससे मतलब नहीं, हम यहाँ से चॉकलेट से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए चॉकलेट की ही कंपनी, तो एक चॉकलेट का दाम मान लीजिए 500 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको बार बार लिखने की गरज है नहीं, है ना। नंबर ऑफ शेयर तो कितना है? मार्केट वैल्यू 500 है, इनटू 45 शेयर्स दिख रहा है। कितने चॉकलेट खरीदे हैं? 45। क्लियर है? देन आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। देन 5 5 से कितना हो जाएगा आपका? 5 5 हो जाएगा 25, है ना। कैरी 2 आएगा, 5 4 जा 20, 22 आ जाएगा, एंड देन डबल 0। समझ में आ रहा है? 22,500 रुपीज़ जो है कंपनी बी में उन्होंने लगा दिया। अब कंपनी सी में एक ही शेयर है, देख सकता है। कंपनी जो सी है उसमें कितना शेयर है? कंपनी सी में देखोगे तो एक ही शेयर है, मतलब एक ही चॉकलेट खरीदा, और वो चॉकलेट का दाम 10,450 रुपये है। तो यहाँ पे मैं 1 इंटू क्या करूँगा? 10,450 रुपीज़। दैट मीन्स सेम आने वाला है, वो इतना आ गया रुपीज़ में। हमें लेकिन क्या बोला है? फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल मतलब पूरा मतलब ए, बी और सी को प्लस कर दो। तो सीधी सी बात है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा भाई साहब? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? चलिए प्लस कर लें, 4000, है ना, प्लस 22,500, देन प्लस 10,400। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज की कमी है तो इसी में हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको टोटल को आप लोग प्लस करोगे तो टोटल को प्लस कर सकते हैं आप लोग। प्लस करके कितना आएगा आप लोग का? 37,000
रुपीज़। कितना आएगा? 37,040 रुपीज़। तो ये आप लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, जो इस बंदे ने कंपनी ए, बी और सी में किया। तो यहाँ पर पूरा जो चीज़ है, चॉकलेट खरीदा है आप लोगों ने और कुछ नहीं किया। बस ध्यान रखना है कि चॉकलेट जो खरीदेगा ना तो फेस वैल्यू पे खरीदेगा ना कि प्रीमियम पे खरीदेगा। किस पे? मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि जब मार्केट में जो दाम आता है उसी से आप लोगों को मिलता है, ना कि कंपनी जो प्रिंटेड देता है उससे मिलता है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और कुछ इसमें हार्ड नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखिएगा आप लोग खुश हो जाएगा। ठीक है। SMT श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़, है ना। देखिए हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर 20,000। दैट मीन्स देखिए इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए, देखिए अब सबसे पहले कोई भी शेयर खरीदता है तो किस पे खरीदता है? तो यहाँ पे हमारे जो मोदी जी जो है, हमारे स्टूडेंट है, वो बोलेंगे प्रोफेसर यहाँ पे हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो खरीदते मार्केट वैल्यू पे है, ठीक है, ना कि फेस वैल्यू, ना कि प्रीमियम। भी जस्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा मैं, उसका मार्केट वैल्यू निकालूंगा। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुरंत मार्केट वैल्यू निकालूंगा। क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब हमें फेस वैल्यू का पता है, क्या है फेस वैल्यू, क्या है 5 रुपया, प्रीमियम है 20 रुपया। कितना हो जाएगा? 25 रुपीज़। ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू आ गया। क्लियर है? एंड देन उसके बाद से हमें पता है कि हम कोई भी जब चॉकलेट खरीदते हैं ना तो मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, इसलिए मार्केट वैल्यू निकाल लिया। अब पूछा क्या, देखिए हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर 20,000। तो उल्टा पूछा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बंदे को क्या किया कि उसको बोल दिया कि भाई एक चॉकलेट का दाम 25 रुपये है, ठीक है, और मैंने उसको दे दिया भाई 100 रुपया लेके जाओ और कितना चॉकलेट मिलेगा वो लेकर आ जाओ। समझ में आ रहा है? मतलब एक चॉकलेट, मैं चॉकलेट से समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चॉकलेट मीठा है और मीठा का क्या आप लोग का पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो चॉकलेट, एक चॉकलेट का दाम मान लीजिए 25 रुपये है, ठीक है, और मैंने उसको बोल दिया ले 100 रुपया ले, है ना, एंड जा जितने चॉकलेट मिलेंगे लेकर आ जा। तो क्या करेगा, कितना मिलेगा? तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई जब ऐसे कंडीशन आता है तो डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। क्योंकि देखिए अगर एक चॉकलेट का दाम 25 रुपये है, ठीक है ना, दूसरे चॉकलेट का दाम भी 25, हमारे पास 100 रुपये है ना, तो 100 रुपया 25 हो गया, और एक और चॉकलेट लेगा और 25, एक और चॉकलेट लेगा और 25। दैट मीन्स उसको 25 के कितने चॉकलेट मिलेंगे? 4 ही चॉकलेट मिलेंगे ना। कितने मिलने वाले? 4। दैट मीन्स इसको तो मैं ऐसा स्टेप बाय स्टेप भी डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली अगर ऐसा करूँ 100, दैट मीन्स जितना मैंने उसको पैसा दिया है, और एक चॉकलेट का दाम कितना? 25, तो 25 4 जा 100। तो दैट मीन्स अगर कोई पूछता है कि भाई कितने चॉकलेट मिलेंगे, दैट मीन्स यू नीड टू डिवाइड दैट। और डिवाइड मतलब आप लोगों को फॉर्मूला वही है। देखिए क्या लगाना है आपको, हमें पूछा है हाउ मेनी शेयर, दैट मीन्स हमें कितना शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, हमें पता चल गया कि भाई हमें डिवाइड करना है। वो क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट ये है 20,000, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये 20,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, क्या करिए नंबर ऑफ शेयर, यही था नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर। अब ये फॉर्मूला आपने जस्ट अभी देखा है आप लोगों ने, है ना, जो चॉकलेट से मैंने समझाया है। तो नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर होने क्या वाला है? इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना मैंने रुपया दिया है उसको जाके भाई चॉकलेट लेकर आ जा वो। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है? 20,000 है, 20,000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है? 25, है ना। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर आसानी से निकाल सकता है। नंबर ऑफ शेयर कितना आने वाला है? आप डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर, है ना। तो ये 25 डायरेक्टली कुछ आएगा 8 ज़ा 200 है ना। तो ये 800 शेयर, कितना आने वाला है? 800 शेयर। दैट मीन्स उसको कितना चॉकलेट मिलने वाला है? 800। अगर मैं चॉकलेट के टर्म में बात करूँ तो बहुत ही आसान था। इसको आप लोग जरा सा ना चॉकलेट के टर्म में लीजिए, कोई भी आपको अच्छा सा जो खाने में पसंद है वो आप लोग लेके कर लीजिए, आप लोग को समझ जाएगा। इसको फॉर्मूले से मत लीजिए, बस यही चीज़ मैं चाहता हूँ। फॉर्मूले से लेकर तो थोड़ा सा कैसा फॉर्मूले का नाम सुनते ही आप लोग हड़क में आ जाता है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते, बहुत ही आसान है 5वां। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। श्री शांतिलाल परचेज 150 शेयर और फेस वैल्यू 100 रुपीज़, है ना। मतलब नंबर ऑफ शेयर 150 उसने चॉकलेट खरीदा, है ना, जिसका फेस वैल्यू मतलब प्रिंटेड प्राइस था 100 रुपया, फॉर मार्केट वैल्यू 120 रुपये। मतलब जब मार्केट में आया तो बाकी सब एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं ना यार। जब आपका ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, उसमें जो भी है लेबर का खर्चा रहेगा, वो सारा चीज़ जुड़ के 120 रुपया होगा। बहुत सारे टर्म्स खर्चे होते हैं, तो 120 रुपया मार्केट में पहुंच गया वो। कंपनी पेड द डिविडेंड ऑफ एट 7%। डिविडेंड मतलब फ़ायदा, कंपनी को फ़ायदा हुआ तो कंपनी से कौन
हिस्सा लिया है शेयर होल्डर, तो कंपनी को फायदा तो शेयर होल्डर को भी फायदा होने वाला है। देन हमें पूछा फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, तो भैया जी इतना सारा देने की क्या जरूरत थी, रेट ऑफ रिटर्न के लिए तो दो ही चीज़ चाहिए ना, अभी हम लोगों ने निकाला है डिविडेंड चाहिए और मार्केट वैल्यू चाहिए, तो दोनों चीज़ तो है, डिविडेंड दिया है मार्केट वैल्यू दिया है, ये शेयर फेस वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होने वाला है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लोग को ये सॉल्व कर लेना चाहिए कि यहाँ पे हमारा क्या है कि सॉरी डिविडेंड है ना, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट या तो मार्केट वैल्यू बोल सकता है इनटू 100, तो ये आप लोग सॉल्व करेगा तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो डिविडेंड आपको दिया 7, मैं पुट एंड गेट कर देता हूँ, एंड मार्केट वैल्यू दे रखा है 120 इंटू 100। तो ये आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, थोड़ा पॉइंट में आएगा तो डिवीजन कर सकता है ना यार आप लोग 10th में अभी, तो ये आप लोग खुद सॉल्व करना। और रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इतना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट मतलब परसेंटेज, रिटर्न मतलब कि जो मैंने पैसा डाला है उसका रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है 5th, वापस से मैं आप लोग को बता दिया, लेकिन आप लोग को नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आइए 6 पे जाएं हम लोग। तो 6 में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर, क्या बोला है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। समझ में आ रहा है, मोर प्रॉफिटेबल कौन सा रहने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि प्रॉफिटेबल कैसे पता चलेगा, दो बंदा है जिसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट कैसे पता चलता है कि भाई आपने पैसा इतना इतना डाला है ना, आपको मिला कितना, वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वो निकालेंगे कि मिला कितना, तो मिला कितना दैट्स कम अंडर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जो अभी तक निकालते आए हैं। तो सबसे पहले कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न निकाल दूंगा, कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न निकाल दूंगा, फिर उसके बाद से मुझे पता चल जाएगा ना किसको ज़्यादा मिला है रेट ऑफ रिटर्न, तो उसका जिसका ज़्यादा रहेगा उसका मोर प्रॉफिटेबल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, मुझे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। और आप लोग को एक और बात बताओ, किसी को बताइएगा मत, ये बोथ द शेयर ऑफ फेस वैल्यू सेम, इससे कोई मतलब नहीं है, ये एम वही दिया हुआ है आप लोग को। तो अब देखिए आगे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो फॉर कंपनी ए क्या निकालना है, फॉर कंपनी ए के लिए रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे आप लोग, तो ROR लिखता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ROR। क्या होता है हमारा, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, पता है कि नहीं, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, हमारे पास है सारा चीज़, बस पुट एंड गेट करना है और कुछ नहीं करना है, इसी को 2 बार यूज़ करना है। 16 अपॉन मार्केट वैल्यू दैट इज 80 देन 100। अब आपको 16 का टेबल तो आता नहीं रहेगा, हमें आता है, तो 16 फाइजा कितना होता है 80 होता है, देन ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 20%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो आया पहले वाले का कितना आया आप लोग का आ गया 20%। अब रेट ऑफ फॉर कंपनी बी के लिए निकालता हूँ, तो आप लोगों को सेम एज इट इज़ करना है, पता चल जाने वाला है कंपनी बी के लिए कितना है रेट ऑफ रिटर्न ROR। फॉर्मूला एक बार लिख चुका, दोबारा लिखने की गरज नहीं है, क्योंकि एक ही सम में 2 बार फॉर्मूला सेम नहीं लिखा करते हैं, ठीक है। डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू 120, तो डिविडेंड आपको पता है 20, मार्केट वैल्यू पता है 120 इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 एक कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। एंड देन ये आपको चाहिए तो डिवाइड भी कर सकता है आप लोग, कैसे डिवाइड करेगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 15 है ना। देन ये आप लोग देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है, अगर आप छोटा भी करेगा ना, ये 2 10 जा तो 10 5 जा कितना हो जाएगा 50/3, तो ये आप लोगों को कंफर्म है कि 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा ये, तो कुछ परसेंटेज में आएगा, तो कितना होगा ये कुछ 16 3 जा 48, तो 16 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 16 3 जा 48, देन 2 बचेगा, देन 3 6 जा 18 समथिंग 16.67 आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न इसका कितना आ रहा है, ROR कितना आ रहा है 16.67। अब आप लोग को इतना तो पता रहना चाहिए ना, इन दोनों में से बड़ा कौन है यार, 20 और 16 में से बड़ा कौन, 20 बड़ा ना, 20%। तो फॉर कंपनी ए के लिए 20 है, तो कंपनी ए क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो फ्रॉम अबो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फ्रॉम अबो है ना, वी कैन से दैट, क्या से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, ज़्यादा उनका प्रॉफिट होने वाला है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ये बोला था कौन सा कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है, तो रेट ऑफ रिटर्न से यार पता चल जाता है कौन सा कंपनी हमारा ज़्यादा रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर ही पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया है। इसका रिवीजन वाला पार्ट जो था हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड 1 में कर रखा है, तो छोटा सा वीडियो आप लोग देख सकता है। और
ये लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग का स्कूल का भी ऑनलाइन चालू होता है, जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि मैं जो भी वीडियोज़ रहेगा हार्डली मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट से पहले हो जाए, है ना। कोशिश यही है मेरा, ताकि आप लोग मोबाइल से जुड़े रहिए, लेकिन कम ही, क्योंकि उससे बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकता है, आपकी आँखों में असर पड़ सकता है, बहुत सारा चीज़ें हैं। इसलिए मैंने 20 मिनट्स के अंदर ही वाइंड अप कर रखा है। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड देन जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास विद द प्रोफेसर।